तो यहाँ पे मैं तैयारियां करने लग गई हूँ। अभी दीदी जी आने वाली है, उनके दीदी जी भी हो गई है तैयार और अभी नथ मांगटे का पहनना है बस। और मैं तो तैयार हुए रखी थी। व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहनें थी। साहूकार की एक बेटी। तो दोस्तों पूजा वगैरह हमारी हो गई है, कथा भी सुन ली है। अब यहाँ पे ऐसे करो, बोला अब यहाँ पे ऐसे करो। खाना कैसे हो रहा है, फोटो छोड़ देगा। वो दो बहुत होगी ना बा। रुको, अरे मम्मी चलो ट्रेन होती है। तुमने तो वो भी सही है बस। चलो हो गया। तब प्रियंका, मीना और विवेक मम्मी को दे रहे हैं गिफ्ट। और क्या है ये बात, इसका मैं पापा को ही देती हूँ क्योंकि जब वो है जब हम हैं। पैसे मुझे दिए भैया इन्होंने। पैसे पापा को दिए बोला, और जब ला रखे हैं ये। और क्या है, टेबल तो आएगा ही। हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत नए सुबह के साथ। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान माता रानी स्याहू माता आपके बच्चों की लंबी उम्र करे, हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। बाकी मौसम तो आज धूप हो रही है और ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, मौसम बढ़िया हो रहा है। आज मैंने नाश्ते में बनाया है भिंडी और रोटी। पतिदेव आ रहे हैं अभी, मैंने कहा फल लेके भी आ जाना, ड्यूटी गए थे तो आ रहे हैं, फल भी लेके आ रहे हैं। और अभी मैं, पतिदेव ने नहीं किया है नाश्ता, पापा ने कर लिया है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और तो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है। तो अभी मैं तैयार होंगी, उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी, अपनी चौकी वगैरह लगाऊंगी। और तो आज जाके अब पेंट का काम फाइनल हुआ है। अभी भी इस वाले गेट पे रह रहा है, थोड़ा सा इसी वाले गेट पे छूट गया था क्योंकि बचा नहीं ना, तो इस वाले गेट पे रह गया। बाकी सारा हो गया है, जो भी है साफ सफाई और पेंट कलर वगैरह सब कुछ हो गया है। और अब थोड़ा बहुत ही सामान छत में रखना रह रहा है, ये भी रखवाऊंगी। और एक तार लगाना रह रहा है बस कपड़ों के लिए, क्योंकि तार जब हमने पेंट किया था तो हमने तार निकाले थे, तो तार अब लगे नहीं है। तो ये देख, बाकी और सब काम हो चुका है हमारा। तो जो ऊपर वाला टेबल था वो नीचे गया है, कांच वाला, और यहाँ ये वाला टेबल यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे मैंने माता रानी स्याहू माता भी निकाल दी है। और अब मैं तैयार होके, अभी पतिदेव भी आने वाले होंगे, अब मैं तैयार होती हूँ। 12 बज गया है, मैं 11 11:30 कह रही हूँ, 12 बज गया है। पता ही नहीं चल रहा टाइम, आजकल दिन ऐसे हो गए, पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर अपना जब मिलती हूँ आपसे नीचे, फिर मैं अपना चौकी वगैरह लगाती हूँ। पर मैंने साड़ी भी निकाल दी है, एक तो ये है। तो दोस्तों पतिदेव आ गए हैं और उनको मैंने नाश्ता दे दिया है। अब नाश्ता और दिन का सब एक साथ हो रहा है। लेट हो गई और अभी केले ही लाए हैं, कह रहे हैं सिंघाड़े मिले नहीं। और आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, सही है ये, दूसरी वाली नहीं पहन रही हूँ, ये वाली पहनती हूँ आज, अच्छी लग रही है, ये भी हल्की हल्की है, तो ये वाली पहन लेती हूँ। बाकी हो जाती हूँ मैं भी तैयार। चाय रखी है मैंने, तो यहाँ पे रख दी है चाय।
भाई हम आपसे अनार के पैसे लेते हैं, कुछ की मिट्टी के नहीं। इसीलिए जब अनार तोलते हैं तो उसमें मिट्टी जमी होती है, वही उतार कर अनार तोलता हूँ मैं। वाह यार, मैंने आज तक रोटी लाओ। तेरे जैसा ईमानदार ठेले वाला जिंदगी में नहीं देखा। भाई इसी सोच की वजह से वो मेरी दुकान पर रखा रहता है। तो अभी मैं चाय भी दे देती हूँ। तो दोस्तों मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और नथ मांग टिका अभी नीचे जाके पहनूंगी। और अब कर लेती हूँ मैं फटाफट से तैयारी अपनी चौकी वगैरह लगाने की। तो यहाँ पे मैं तैयारियां करने लग गई हूँ। अभी दीदी जी आने वाली हैं, उनके तैयार होने तक मेरी तैयारियां हो जाएंगी। तो अभी मैं शुरुआत हो रही है तैयारी की, और जब फाइनल हो जाएगा पूरी तैयारियां कर दूंगी, जब आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं और दिया भी जला दिया है, माता रानी की पूजा भी कर दी है। और अभी मैंने सिंगाड़े मंगाए थे, अब वो आ रहे हैं लेके, तो सिंगाड़े जब चढ़ा दूंगी। बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो मैं भी अब जब दीदी आएंगी जब पहनूंगी नथ मांगटे का पिछोड़ा कथा सुनने के लिए, क्योंकि अभी वो आई नहीं है, वो भी तैयार होंगी। तो मैंने उनके आने पे सारी तैयारियां कर दी हैं। और साड़ी भी मेरी कुछ इस प्रकार है, कैसी लग रही है जरूर बताना। हल्की या बिल्कुल लग भी नहीं रही, पहनी होगी। दीदी जी भी हो गई है तैयार और अभी नथ मांगटे का पहनना है बस। और मैं तो तैयार हो ही रखी थी। पहन लिया ना कथा सुना, मेल भी तो पहने थे। चलो बाहर सुने, बाहर सुनो ना। तो अब हम कथा बाहर कमरे में सुन रहे हैं। व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहनें थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो नंद भी उसके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक कर विनती करती है कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे को जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वहां शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू एक घर पुत्र और पुत्र बहुओं से हरा भरा हो जाता है। माता रानी की
दोस्तों पूजा वगैरह हमारी हो गई है, कथा भी सुन ली है, जल भी चढ़ा दिया है। अब हम जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर भी एक लोटा जल चढ़ा आते हैं। बाकी दीदी जी का हो रहा है यहाँ पर फोटो शूट, फोटो खिंचाई जा रही है। अब यहाँ पे ऐसे करो बोला, अब यहाँ पे ऐसे करो। तुझे समझ में नहीं आएगा बोला। तो इधर दिखाना कैसे हो रहा है फोटो शूट, देगा विवेक मेरे उसमें खींच देती तो। तो दोस्तों हम घर पर आ गए हैं मंदिर से भी। अब हम लेते हैं चाय। मीना बना रही है हमारे लिए चाय, फोन देखते देखते जा रही है ऊपर। फटाफट लो मीना दूध। और बाकी प्रियंका जा रही है कोचिंग, और बच्चों के पापा सो रखे हैं, भैया जा रखे हैं ड्यूटी। तो आज तो मुझे सुबेरे पे पता नहीं किला होगा था, टप टप काट जाए मतलब मेरे योगा करना था, वैसे पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे पतिदेव की नींद हो गई है पूरी, होगा नींद पूरी। हम कथा सुन रहे थे यहाँ पे, वो सो रखे थे यहाँ। अब बन रही है चाय, अब पी रहे हैं हम चाय यहाँ पे। रुद्राक्षी मैं कह रही हूँ रात को मैं ऐसे ही देखूं, मतलब ऐसे ही खोलूंगी व्रत बिना पिछोड़ा मांग। कह रही मैं हमारे व्रत में नहीं पहनोगी। तो दोस्तों 5 बज चुका है, अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। अभी कुछ खाने की तैयारी नहीं हुई है क्योंकि पतिदेव लेके आने वाले हैं। क्या लाएंगे देखते हैं, चाप लाते हैं या क्या लाते हैं, क्योंकि पनीर तो करवा चौथ के दिन खाया है। तो चाप लाएंगे तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, इतने टमाटर वगैरह कस लेती हूँ। और आने वाले होंगे इतने, अपने पुए भी बनाने हैं, अभी पुए की भी तैयारी कर लेते हैं दोनों मिलके, दोनों जरन ठणी। और उसके बाद फिर अपना खाना पीना बना के एक तरफ कर लेंगे अपना आराम से। तो दोस्तों खाना बनने को हो गया है तैयार। एक तरफ से बन रही है सब्जी, उधर बनने वाली है मतलब सब्जी, चावल भी बन चुके हैं। और दीदी यहाँ पे बना रही है मीठे पुए, और ये पूजने के लिए रख दिए हैं, खान में भी रख दिए हैं। अब दिया बातें करते हैं और इन्हें पूजने के लिए शाहू माता को भोग लगाने के लिए ले जाती हूँ। और दिया बातें कर लेती हूँ, तुम भी हो ना, तब तक मैं जलाती हूँ ना तब। तो जब तक मैं दिया जलाती हूँ तब आएंगे पूजा करने। तो दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं और हम कर रहे हैं तारों की पूजा। तारे जिधर को दिख रहे हैं उधर करो ना। पूरे आसमान में पूरे दिख रहे, देखो। हाँ अरे सभी आओ ना, वहाँ पे तीनों खड़े हो, प्रियंका मीना। अरे ये फोन, तो अभी यहाँ पे तीनों बच्चों का तिलक हो रहा है। थोड़ा ही था देखा भाई, तुम भी बस। अब वो करो, ये चढ़ाओ भाई। बोरा वहाँ पीने वाला पानी, वो व्रत खोलने वाला। हट गो मीन, चप्पल पहन कर तो तब पैंट देना।
चप्पल पहन चप्पल उतार दो ना जो हटा इथा को देखा सारे आसमान में वही थी तारा आगे बैठ गो मेरा पानी उतार कर रखना आगे बोल के रखना। अच्छा गिफ्ट भी लाना है वो। अच्छा तो गिफ्ट ला दे जाने मम्मी के लिए। अब बुरा अरे बुए तो पैर पिला अब मिठाई खिलाओ अब। चलो मिठाई खिलाओ हाथ लगाओ हर जगह डोल हाँ हाँ लगाती ना लगा। सारा खिला दो। इधर देखो सब ऐसे ही रहना चलो खा खा बड़ा बड़ा मुंह खोल विवेक। चलो बिहार बर्गर। चलो एक तुम भी आते वाह ठीक है जा। ना ना ठीक ना ना हम ठीक छियै अरे हट जा अरे पूरे आसमान में वो दे दे पैण पिला बुए थे बुए तिलक वो कहाँ ऐसे टीके पे हाथ लगा के इधर देख ये देख कृष्णा ऐसे ही देखिए चल हट जा कृष्णा आगे में हट को मुझे आ नहीं जाऊं चलो आज रुद्राक्ष खुश हो रही थी हमारी आरती करोगे बता। जरूर घुटनों पे तीर हो चलो जय हो वो दो बहुत होगी ना बा। रुको अरे मम्मी चलो हमें तो बोला जरी होता आ जा कृष्णा को भी दे आ जा भी तुम ये तो कहो रुक जाना ऐसे ही रुकना ऐसे ही रुकना दिन नौकर लग गए तो मैं हाँ काम यहाँ बन जाल वो दिन दिया गिफ्ट हमदा बड़ा बड़ा रुकना ऐसे ही रहना चल ठीक है है तो है ना ट्रेन होती है। तुमने तो सही है बस चलो हो गया ठीक है अब देख लो ये तो पूछना क्योंकि हमारे पहले तुम थी और ये बाकी सब इसका मैं पापा को ही देती हूँ क्योंकि जब वो है जब हम हैं और वही काम उनको देती हूँ और करवा चौथ का दीदी को देती हूँ। हेलो 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 बोलिए घर हाँ हाँ घर तो पहुँच गया हूँ अच्छा फिर अभी पूछता हूँ आप पूछ के बताइए कितने में पूछो बाबा जरूर पैसे नहीं कर दूंगा ना 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 ज्यादा पैसे नहीं हो बस कितना देखा सब चलो तो ये बच्चे लाए हैं अपने तरफ से मेरे लिए अपने कन्याओं का पैसा इकट्ठा करके लाए हैं। क्या है इसमें बाद में देखूंगी। तो बच्चों ने बहुत प्रेम से दिया है मैं इसे पैसे मुझे ही दिए भैया इन्होंने पैसे पापा को दिए बोला और जब ला रखे हैं ये और क्या है बाद में आपको दिखाऊंगी इसमें ले ले कि मेरी तरफ बजट है तो मेरी तरफ से दादाजी के लिए है सप्रेम भेंट सब आशीर्वाद 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 है आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद चाहिए उन्हीं का आशीर्वाद है सब बोल उन्हीं का सब कुछ वही आशीर्वाद है उन्हीं का सब कुछ है सब कुछ उनका हम उन्हें क्या दे सकते हैं बस भाई ये तो ये है कि बस एक छोटी सी भेंट है लेकिन हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। हाँ उनका ही है सब कुछ भरा पूरा परिवार। तो प्रियंका मीना और विवेक मम्मी को दे रहे हैं गिफ्ट और क्या है ये बाद में जिठानी जी दिखाएंगे आपको। अभी पैक है अभी गिफ्ट पैक है सबके लिए पैकिंग में ही है बाद में अपने आप दिखाएंगे। चलो
तो दोस्तों अब हमने खाना वगैरह भी दे दिया है और हमारे जो हमने कपड़े निकाले थे वो भी हो गया है। अब हम पापा यहाँ पे खाने लग गए हैं। अब हम अपने लिए भी लाते हैं और यहीं पे बैठ के खाते हैं। पतिदेव को जान है, जान अच्छा सिर में दर्द हो रहा है बल, तो आज सबके ही हो रहा है। जिठानी जी कह रही थी मेरा भी हो रहा है और मेरा भी हो रहा है, इसके पापा का भी हो रहा है, ताई का भी हो रहा है। तो सारा खाना हम बना के गए थे। यहाँ पे पूरियां बनाई हैं और यहाँ पे कहीं से आया था खाना, ये करवा चौथ में भी आया था इनके घर से और अभी भी आया है अभी में। और यहाँ पे पूड़े भी बना के गए थे। यहाँ पे पनीर की सब्जी है, चावल बना के सारे मतलब बना के हम सब गए थे। अब हम बाहर कमरे में एक साथ बैठ के खा लेते हैं खाना। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, खाना खा के हम ऊपर आ गए हैं। बाहर बैठी हूँ मतलब अभी खाट पे छत में, और अब सोने जा रही हूँ। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं। तो ब्लॉग आज का यहीं पर कर देते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कविता द्विवेदी जल्द ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।